कसम से रुला दिया वो बचपन का हीरो अविची, जिसके हम गाने सुनकर बड़े हुए। मेरा फेवरेट द नाइट्स था। उसकी लाइफ में क्या दिक्कत भाई? अब मुझे एक बात तो समझ आ गई है, हम जिसकी तरह बनना चाहते हैं, क्या कभी हमने उससे पूछा है क्या तुम खुश हो? उसका जवाब होगा ना। बहुत सारे शोहरत, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फेम, लेकिन बंदा फिर भी खुश क्यों नहीं होता? उसे किक अपनी पिछली लाइफ में जाके ही मिलती है। ये डॉक्यूमेंट्री नहीं भाई, एक वरदान है। अगर तुम हनी सिंह के डॉक्यूमेंट्री देखकर खुश हो रहे हो कि वाह डॉक्यूमेंट्री हो, तो ऐसे अभी तुम जब ये देखोगे तो तुम्हें ना अपने बचपन से भरोसा उठ जाएगा और तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ हनी पाजी तक सीमित नहीं है। एक ईडीएम बजाने वाला 18 साल के लड़के के जीवन में एक मैनेजर आता है, अर्श यानी एस नाम का, और वो उसकी जिंदगी बदल देता है। लेकिन जिंदगी बदलने के बाद कैसे जिंदगी तबाह हो जाती है, इस डॉक्यूमेंट्री में ये सब बताया गया है। देखो, जब मैं बड़े बड़े लोगों की कहानी जानकर एक बात तो मैं समझ गया हूँ कि भाई कभी भी वर्क का स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है। शोहरत को मेंटेन करना सबसे मुश्किल बात है। अगर मैं इसको सही से रिव्यू करूँ ना, तो बहनचोद कमाल की गान फाड़, एकदम मस्त। अरे भाड़ में जाए मोनेटाइजेशन भाई, ये है इतनी कमाल की। मैं पता है मैं चूतिया था, मैं इसे कंपेयर कर रहा था हनी सिंह के फेमस डॉक्यूमेंट्री से कि अब ऐसा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल स्मूथ चले जा रही थी स्टोरी। अब फेम पर फेम मिले जा रहा था टिम को, लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं थी, बस ये ऊपर ग्रो होता जा रहा था। जहां पर 50,000 के सॉन्ग उसके 5-5 लाख यूरोस में बिक रहे थे। मैंने बोला ये कैसी डॉक्यूमेंट्री है यार? फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल कह लो कि कुछ है ही नहीं। अगर आप नहीं जानते हो अविची के बारे में तो भाई कसम से मैं टिम के बारे में नहीं जानता था। मैंने अविची के सॉन्ग सुने थे और जब मैं बच्चा सा था, अभी 4-5 साल पहले, तो मैं उसका फैन था। मैं उसके सॉन्ग रोज सुना करता था। बीच में मुझे ये तक नहीं पता था कि अविची अब इस दुनिया में नहीं रहा। मतलब भाई सोचो। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्री आधे पर पहुंची, मुझे समझ आ गया कि भाई सब पाने के बाद भी बंदे को अकेलापन सा लग रहा है और वो इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच के भी खुश नहीं है, और वो अपने ड्रीम जॉब कर रहा है। तो इसका मतलब तुम ड्रीम जॉब कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुश ही रहोगे। एक टाइम पर तुम्हें रियलाइजेशन होगा। इस चकाचौंध में मजा नहीं आएगा जैसे हम पहले थे, उसमें ही मजा है। इतना ज्यादा प्रेशर कि बंदा सुसाइड कर ले और लास्ट में भाई मेरा दिल दहल जाता है। अब मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, और ये स्पॉइलर नहीं है, ये सब आप जानते होगे अविची के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक अविची के बारे में सुना भी नहीं है, तो भाई एक बात कह दूं कि ये मोटिवेशन का पिटारा होगा। आप जो जिनसे इंस्पायर होते हो, एक बार उनके लाइफ के बारे में सोचना जरूर चाहोगे। और ये डॉक्यूमेंट्री देखो भाई। शुरू में जो मैनेजर आपको वरदान लगेगा, वही बाद में एक तरह से कह लो अभिशाप, क्योंकि उसने ही काम पकड़ते गया और टिम काम करता रहा जब जुनून और फेम का भूख था। और उन्होंने ऐसे कई बेहतरीन सॉन्ग बनाए भाई, जैसे कि मेरा फेवरेट तो द नाइट्स है, वेक मी अप, वो भी भाई वन ऑफ द फेवरेट है भाई। इतनी मोटिवेशनल सॉन्ग, सोचो ना कोई इतना मोटिवेशनल सॉन्ग बना रहा हो, उसके लाइफ में ऐसी दुखद घटना घट जाए, जहां पर उसने लास्ट में एक तरह से यूं कह लो गाने के थ्रू अपना सुसाइड नोट भी लिखा है, SOS। अगर आपने सुना हो तो आपको पता होगा, अगर आप अविची को फॉलो करते हो तो। वो ओमान गया था घूमने, लेकिन वहां से उसकी मौत की खबर है। उसने सुसाइड कर लिया अपने टूटे हुए कांच के बोतल के साथ। उसकी डेथ बॉडी दिखाई दी। वाकई में नेटफ्लिक्स का जो डॉक्यूमेंट्री एंगल है वो एक अलग ही नजरिया है। कैसे शुरुआत में कुछ छपरियों को बैक मी अप जैसे सॉन्ग्स पसंद नहीं आए थे, लेकिन जब वो यूट्यूब या साउंड क्लाउड पर रिलीज हुआ तो पता चला असली वैल्यू। और आज बैक मी अप के व्यूज चेक कर लो, वो पूरे वर्ल्ड को पसंद आई है। और अविची कोई भारत या किसी दूसरे देश का स्टार नहीं, वो वर्ल्ड स्टार था। एक शब्द में कहूं तो फक कमाल की है भाई। देखो, अगर अभी तक आपने नहीं देखी, अगर अविची के बारे में आप नहीं भी जानते हो, तो बस नेटफ्लिक्स पर जाओ और खोल दो भाई अविची आई एम टिम। तो भाई मैं अविची आई एम टिम को देना चाहूंगा 5 में से 5। आपका कुछ और रेटिंग हो सकता है, लेकिन भाई मेरे को पर्सनली पसंद आई, क्योंकि भाई मैं बचपन से उसके गाने सुनते आ रहा हूँ और मुझे पता तक नहीं था कि अविची ने सुसाइड कमिट कर लिया और वो अब इस दुनिया में है नहीं। बस मैं कुछ महीने पहले यही सोच रहा था कि अब अविची के नए सॉन्ग्स क्यों नहीं आते। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप एक बार देखो और फिर आओ कमेंट में। अगर आपको पसंद आए ना पसंद आए मुझे बताओ।